अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं आचार्य हेमचंद्र सूरी जी के द्वारा प्रारूपित गृहस्थ में निवास करने वाले गृहस्थी लोगों के जीवन के विकास के लिए 35 प्रकार के मार्गानुसारी बोल, कि जिन बोलों के आधार पर जिस मार्ग पर चलने से जीवन सुंदर, अच्छा, अनुशासित बनता है, इन बोलों की चर्चा आप लोग सुन रहे हैं। आगे एक नया सूत्र है जिसमें कहा है माता पित्रोश्च पूज्य है। माता पित्रोश्च पूज्य है का मतलब है कि गृहस्थ में रहने वाला गृहस्थी व्यक्ति अपने जन्मदाता माता पिता का आदर करे, मान करे, भक्ति करे, सेवा करे, आदर सत्कार करे और उनकी इच्छा और आज्ञाओं का पालन करे। एक साथ बहुत सारी बातें मैंने कह दी हैं। यदि इन सारी बातों पर गौर करें तो क्या ये माता पिता के लिए ऐसी वचनों को, ऐसे चीजों को, ऐसे आचरण को करना क्या जरूरी नहीं है? जिन माता पिता ने जन्म दिया, संस्कार दिए, बड़ा उपकार है, उनके प्रति संतान के मन में ऐसे उच्च भाव भी हों, ऐसा व्यवहार और आचरण भी उनका बनना ही चाहिए। माता पिता की भक्ति की बात कही गई है। भक्ति का अर्थ या और कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं है कि माता पिता को आप अच्छी सी चेयर पे, सिंहासन पर बैठाएं और एक आरती की थाली सजा के आरती करें, या रोजाना उनके चरणों को आप किसी चिलमची में, टब में आप धोना शुरू कर दें। धोते तो अच्छी बात है, लेकिन ये भक्ति करने की अपेक्षा वो नहीं रखते। उनकी अपेक्षा केवल इतनी होती है कि आदर मान करो, उनकी सेवा का ध्यान रखो, उनकी विनय करो, ये भाव है। अब आदर सत्कार माता पिता का कोई करे नहीं, उल्टा उल्टा बोले, जला कटा बोले, ताना कशी करे, थोड़े अभद्र शब्द बोले, तो ये कोई भक्ति, आदर, मान, सत्कार थोड़ी ना है। उनकी इच्छाओं और आज्ञाओं का पालन करें। उनकी इच्छा कहीं जाने की है, कुछ दान पुण्य करने की है, कुछ धर्म आराधना करने की है, आप उनकी छोटी छोटी इच्छाओं का भी ध्यान नहीं रखते। तो माता पिता जिसने जन्म दिया, जिनका उपकार है, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखना, आज्ञा का पालन करना। वो कुछ आज्ञा देते हैं तो अपने जीवन भर के एक्सपीरियंस के आधार पर देते हैं। हर माता पिता और उसके पुत्र में उम्र का एक गैप तो स्वाभाविक होता ही होता है। उन्होंने जो जिंदगी में सीखा है, अनुभव करा है, उसके आधार पर कुछ आपके हित के लिए अच्छी आज्ञा देते हैं, तो उन आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। उसमें इफ एंड बट्स ना करें, अथवा किंतु परंतु के बहाने ना करें। उनकी आज्ञा को सिरोधार्य कर उनकी आज्ञा का पालन करें। ये किसी भी संतान का कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। संतान के साथ माता पिता का संबंध जो है सबसे पहला है, सबसे निकट का है। कोई भी बच्चा जन्म लेता है, लड़का लड़की जन्म लेता है, सबसे पहले एकदम से क्या रहता है कि वे इसके माता पिता कौन है, और माता पिता के मन में ये हमारी संतान है। तो सबसे पहला, सबसे निकट का नाता, रिश्ता जो है संतान के साथ माता पिता का, माता पिता का संतान के साथ होता है। अब कोई बड़ा होकर के इसकी अहमियत ना समझे तो बात जुदा है। अब नाते रिश्ते तो दुनिया बहुत है भाई, ये दादा है, ये दादी है, चाचा चाची, ताऊ ताई है, या नाना नानी है, मामा मामी है, आदि आदि। लेकिन सबसे निकट का जो रिश्ता है
वो संतान का अपने माता पिता के साथ, माता पिता का संतान के साथ होता है। आमतौर पर हम और आप क्या देखते हैं, और ऐसा होता ही है, सबके साथ होता है, कि जहां निकट का नाता रिश्ता है, लेकिन गर्भ में आने से लेकर के जब तक बच्चा अपने पांव पर खड़ा नहीं हो जाता, माता पिता की अहम भूमिका होती है। किसी भी महिला को जब ये ज्ञात होता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं, मुझे गर्भ धारण हो चुका है, तो डॉक्टर और वैद्यों और हितैषियों के आदेश के अनुसार वो कुछ सुरक्षा की बातें दिमाग में रखती है। वजन नहीं उठाना है, कूदना फांदना नहीं है, खान पान का ध्यान रखना है, बच्चा सुरक्षित रहना चाहिए, बच्चे को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, मैं भूखी रहूंगी तो बच्चा भूखा रहेगा, आदि आदि सैकड़ों छोटी छोटी बातें ध्यान में रखने की होती है। गर्भ धारण करने के बाद की जो एहतियात हैं, जो सुरक्षा की बातें हैं, आयुर्वेद में, एलोपैथ के अंदर दुनिया भर की जानकारियां हैं कि खान पान का ध्यान रखें। और आजकल तो अच्छे साधन आ गए कि एक अच्छे डॉक्टर के टच में जो है 9.25 महीने के पीरियड में रहा जाता है। समय पर अल्ट्रासाउंड करके जांच परख होती रहती है। अंदर बच्चा कुछ असुरक्षा की तरफ बढ़ रहा है तो पूर्व में चेतावनी दे देते हैं, पांव को ऊंचा रखना है, आपको बेड रेस्ट करना है, दुनिया भर की बातें। एक संतान की प्राप्ति के लिए माँ कितने तरह के समझौते करती है, खाना पीना, घूमना फिरना, मन चाहे कार्य करना उनसे बचती है कि किसी प्रकार येन केन प्रकारेण सुरक्षित बच्चे का जन्म हो जाए। माता पिता के साथ साथ घर के जो बड़े लोग हैं, दादा दादी और अन्य परिवारजन, इधर ननिहाल पक्ष के लोग, सबकी बड़ी मन में चाहत होती है हमारी बेटी को, हमारी बहू को बस एक आध बच्चा हो जाए, ऐसी चाहत है, ऐसी कामना रहती है। स्वाभाविक है, संसार है, इसके बिना सब वीतरागी हो गए तो संसार चलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार माता पिता की चाहत तो रहती है कि हमारे बच्चा हो, और गर्भ में आने के बाद से लेके पांव पर खड़ा होना। अब पांव पर खड़े होने की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, बच्चे को स्टैंड होने में बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। पहले आप उसकी शिक्षा का, पालन पोषण का, खान पान का ध्यान रखते हैं, सुरक्षा देते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, कॉलेज जाता है, जॉब करता है या व्यापार करता है, समय आता है आप उसे बिजनेस स्वतंत्र रूप से करवाते हैं या उसकी पिता की फर्म में वो बैठता है, ऐसे जीवन चलता है। और जब स्टैंड कर जाता है, पांव पे खड़ा हो जाता है, आपको एक सुकून मिलता है, हमारा बच्चा स्टैंड कर गया, सुरक्षित हो गया, कमा रहा है, धमा रहा है, अपनी गृहस्थ पाल रहा है, अब हम निश्चिंत हो गए हैं। हालांकि निश्चिंतता गृहस्थ में पूर्णतः होती नहीं है कि उसके बाद उनकी अगली संतानों की सुरक्षा, पोता पोती का रक्षण संरक्षण, ये भी चलता है, लेकिन मेन दायित्व है अपने बच्चे को सुरक्षित जन्म देना और उसको धीरे धीरे पांव पर खड़ा करना। तो ये सारी जिम्मेदारी माता पिता करते हैं, जिसमें उनका स्नेह, वात्सल्य, ममत्व, अपनत्व, ये सारे तत्व मिलकर के उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको सुरक्षा की ओर बढ़ाने का काम करते हैं। एक माँ के अंदर ममता, प्रेम, वात्सल्य, उपकार, बुद्धि, ये एक नेचुरल है, कुदरती है, क्योंकि वो माँ है। और माँ का सत्कार सम्मान दुनिया में श्रेष्ठ माना गया है। यूं तो माता पिता का ही है, लेकिन माँ की बारे में ज्यादा महिमा गान जो है किया गया है। आप लोग प्रतिवर्ष पर्युषण पर्वों में अंतकृत दशांग सूत्र सुनते हैं। महारानी देवकी के महल में क्रमशः बारी बारी दो संतों के 3 ग्रुप आते हैं। 3 ग्रुप आते हैं और आकर के गोचरी बहरते हैं। वो भी बड़े उत्कृष्ट भाव के साथ गोचरी बहराती है।
लेकिन तीसरा टोला जब आया, तीसरा सिंघाड़ा जब आया, तो देवकी के मन में कुछ शंका भाव आ गया, क्योंकि एक जैसी शकल सूरत के लोग देख करके कई बार आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं, असंभव नहीं है। तो देवकी ने देखा पहले दो संत है वही शकल सूरत, बाद में दो संत है वही शकल सूरत, तीसरा है वही शकल सूरत। उनके मन में कुछ और भाव आ गया। देवकी ने कहा कि महाराज एक बात पूछती हूं, हालांकि मेरे यहाँ पर आप आए हो मेरा सौभाग्य है और मैं खुशी खुशी गोचरी बहरा के अपने को धन्य मानूंगी, लेकिन क्या इतनी बड़ी द्वारका नगरी में गोचरी पानी आहार की कोई दिक्कत है जो आपको मुनियों को 3 बार लगातार यहाँ पर आना पड़ा है? तो मुनि समझ गए, भाप गए कि मामला क्या है। मुनियों ने कहा कि 3 बार हम नहीं आए, हम 6 भाई हैं, 6 भाइयों ने हमने एक साथ भगवान के चरणों में दीक्षा ग्रहण करी है और हम 2-2 के संघाड़े से आज हमारा पारना है। पारने के लिए हम निकले थे, संयोग की बात है, पहले वाले भी आपके यहाँ गए, मैं भी यहाँ पर आ गए, हम दोनों भी आ गए हैं। तो देवकी ने उनसे तो कुछ नहीं कहा और मुनियों को वंदना की, वो चले गए। इधर जो है देवकी रह रह करके अपने मन में विचार करती है कि भाई मेरे साथ ये क्या हो गया कि अतिमुक्त जो है मुनि ने मेरे को बहुत पहले कहा था शादी से पहले कि तुम एक जैसे शकल सूरत आकार प्रकार के रंग रूप के 6 पुत्रों को जन्म दोगी, लेकिन यहां तो कोई जन्म देने वाली बात को दिख नहीं रही है। मुनि की वाणी असत्य हो गई या क्या हुआ है? ऐसी मन में एक शंका पैदा हुई। मन में विचार करा जो भी है, अरिहंत तीर्थंकर भगवान अरिष्ट नेमी पधारे हैं, वहीं जाके समाधान होगा। वहां जाती है, वंदन नमन करती है, वंदन नमन करके अपनी शंका प्रकट करती है। भगवान समाधान देते हैं कि सुनो देवकी, जिन मुनियों को देख करके आपके मन में शंका आ गई तो मैं आपको बताता हूं, अतिमुक्त कुमार मुनि की भविष्यवाणी झूठी नहीं हुई। ये जो 6 मुनि तुम्हारे यहां पर क्रमशः गए, 2-2 के रूप में गए, ये आपके ही पुत्र हैं, लेकिन किस प्रकार से गर्भ परिवर्तन वगैरह की जो घटनाएं सब आती हैं वो सब भगवान ने बतलाया। उन्होंने सुना, उनका समाधान हुआ। जब वो उन संतों को, मुनियों को, जो है तो उसके ही पुत्र, लेकिन अब तो दीक्षा ले चुके, अब तो मुनि है, साधु हैं, तो पुत्र मानकर के उन मुनियों के दर्शन करने के लिए मां देव की जाती है, वंदन नमन करती है। लेकिन वहां का दृश्य जो आगमकार वर्णित करते हैं कि मुनियों को देख करके मातृत्व भाव जाग गया, आंखों में खुशी के आंसू हैं, स्तनों से दूध की धार बह निकली, कंचुकी जिसको आज की भाषा में ब्लाउज कह लो, उनको टाइट महसूस होने लग। क्यों? क्योंकि खुशी के मारे छाती विकसित हो गई। इस प्रकार उनके सारे शरीर के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन और एक हर्ष की लहर मन में छाई हुई है और इस प्रकार से मुनियों को उत्कृष्ट भाव के साथ वंदना करके लौट करके आती है। प्रसंग आगे भी चलता, लेकिन ये प्रसंग यहीं तक है। आप देखिए कि मां के मन में उन मुनियों के प्रति कितना ममत्व भाव पैदा हुआ और मां के मन में होता है। मैं अपने जीवन की एक बात बतलाता हूं। मुझे दीक्षा लिए हुए शायद मुश्किल से 4-5 साल हुए होंगे। भयंकर गर्मी का दौर चल रहा था, शायद मई जून का महीना था। तो मेरे साथ क्या हुआ, वोमिटिंग प्रारंभ हो गई, वमन प्रारंभ हो गया, जिसको आम भाषा में हैजा बोल देते हैं। ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ। जो भी भोजन खाए वोमिटिंग, जो भी खाए वोमिटिंग। इधर हम गुड़गांव के अंदर हैं, मेरे शरीर के साथ ऐसे चल रहा है। और गुड़गांव से 40-45 किलोमीटर दिल्ली में हमारी माँ जो है अपने घर में है। तो उनको कुछ ऐसा ख्याल, कुछ स्वप्न आया और उन्होंने हमारे पिताजी से कहा कि ऐसा लगता है कि मेरा नाम रविंद्र तो दीक्षा के बाद हुआ, दीक्षा से पहले रविदत्त शर्मा था।
तो कहा कि ऐसा लगता है कि रवि बीमार है। कोई फोन नहीं, कोई लैंडलाइन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, किसी ने जाके चर्चा नहीं करी, कुछ नहीं, बस मन में ख्याल आया तो वाकई में उन्होंने पिताजी को भेजा, देखा तो तबीयत खराब थी। हालांकि 2-3 दिन में सब कुछ ठीक हो गया। बात कहने का अभिप्राय ये है कि माँ के और संतान के जो है एक ऐसे तार जुड़े रहते हैं, बेतार का तार जुड़ा रहता है, वायरलेस होता है कि माँ की ममता उन चीजों को भांप जाती है, समझ जाती है। तो भाव कहने का ये है कि जो देवकी के शरीर में जो हलचल हुई, जो परिवर्तन आए, वो सब क्या थे? माँ की ममता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि माँ के मन में संतान के प्रति क्या भाव रहते हैं। ऐसा ही प्रसंग हमारे भगवती सूत्र के अंदर प्राप्त होता है। भगवान महावीर का समवसरण लगा हुआ है। गणधर गौतम स्वामी जी सहित अन्य मुनिवृंद, साध्वी वृंद भगवान के चरणों में बैठा है और उस नगर में निवास करने वाली देवानंदा ब्राह्मणी अपने पति के साथ भगवान महावीर के दर्शन और उनके प्रवचन सुनने के लिए गए हैं। देवानंदा ब्राह्मणी जैसे ही समवसरण में प्रवेश करती है और वो लगातार एकटक भगवान महावीर को देख रही है। भगवान महावीर को एकटक देखते के साथ ही उसके शरीर में परिवर्तन आने प्रारंभ हो गए। आंखें गीली हो गई, स्तन भारी हो गए, दूध की धार बहने लगी, एकटक देख रही है। इस सारे दृश्य को गणधर गौतम स्वामी जी ने देखा और देख के बड़े आश्चर्यचकित हुए और भगवान से कहा, भगवान ये महिला आपको एकटक देख रही है, ये क्या स्थिति है? और इसके शरीर में तो मैं देख रहा हूं कि बड़े परिवर्तन से हो रहे हैं। इसका शरीर कदम्ब के पुष्प की तरह अंग इसके पुलकित हो रहे हैं, बात क्या है? तो भगवान महावीर ने रहस्य हटाते कहा कि गौतम ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। त्रिशला की कुक्षी में आने से पहले 82 रात्रि में इनके गर्भ में रहा और उसी का प्रणाम है कि संस्कार काम कर रहे हैं। जबकि सच ये था कि देवानंदा ब्राह्मणी को मालूम भी नहीं था कि वर्धमान महावीर मेरी संतान है। लेकिन 82 रात्रि का प्रभाव देखो कि 82 रात्रि के प्रभाव से इस प्रकार शरीर में परिवर्तन आते हैं। तो माँ की ममता, माँ का उपकार दुनिया में अनन्य है, इसका कोई मुकाबला नहीं, इसकी कोई आर्थिक मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। और एक माँ अपने पुत्र को, अपनी संतान को, बेटा बेटी को संरक्षण देते हैं और 9.25 महीने प्रसव का कष्ट बर्दाश्त करते हैं। उस बच्चे के शरीर के वजन को अपनी काया में लेकर के माँ बड़े गर्व के साथ, सौभाग्य के साथ वहन करती है। 9.25 महीने की पीड़ को बर्दाश्त करती है। और जब प्रसव पीड़ा प्रारंभ होती है, कितनी वेदना, कितनी छटपटाहट होती है। लेकिन एक माँ संतान को जन्म देने के हित में उस कष्ट को भी हंसते हंसते बर्दाश्त करती है। हालांकि कष्ट उस समय तकलीफ देता है, लेकिन अंदर से हित कामना जुड़ी रहती है। बच्चा बड़ा होता है, पेशाब करता है, बिस्तर में भी करता है, आसपास में भी कर देता है। थोड़े बड़े हो गए, कभी इस फर्श पे, कभी उस सोफे पर, कभी उस बेड पर, कभी यहाँ, कभी वहां, और कभी किचन के आसपास खड़े खड़े धार मार देते हैं। बच्चे हैं, छोटे हैं, मासूम हैं, सबके जीवन में ऐसा हुआ है। तो इस प्रकार बच्चा लेटरिन बाथरूम जो भी करता है, टाइम बे टाइम रोता है। रात के 2 बज रहे हैं, गहरी नींद का समय, बच्चा बेचारा रो रहा है। माँ जागती है। कभी कभी पुरुष लोग चिढ़ जाते हैं, लेकिन माँ उठती है, किचन में जाती है, दूध लेके आती है, दूध पिलाती है, सुलाती है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखती है। कई बार दाइयां, पालन पोषण करने वाली, वो पारिश्रमिक लेकर के जो घरों में महिलाएं रखी जाती, वो नौकरानियां, नौकर
यहाँ तक कि कई बार पिता भी बच्चे के रोने धोने हरकतों से चिढ़ जाते हैं, लेकिन माँ चिढ़ती नहीं, एक आध बार चिढ़ भी गई तो जल्दी नॉर्मल हो जाती है। इस प्रकार माँ का बड़ा उपकार है, और माँ का तो है लेकिन पिता का भी उपकार कोई कम नहीं है। माता पिता का उपकार कहो, गौरव कहो, दुनिया में इसका यशगान हर धर्म परंपराओं में, हर संस्कृति के अंदर इनका गान गाया गया है, क्योंकि माँ संस्कार देती है, शिक्षा देती है, बुद्धि के विकास में सहयोगी बनती है, छोटे छोटे उसके अटपटे प्रश्नों का जवाब देती है, बच्चे की बुद्धि का विकास होता है, खान पान का ध्यान रखती है, दूध क्यों नहीं पीता, दूध पीना चाहिए, ये चीज क्यों नहीं खाता, खानी चाहिए, बच्चा ताकतवर बन जाए, अनेक तरह की कामनाएं माँ के मन में समाई रहती हैं। मनुस्मृति में कहा गया, हालांकि वो ग्रंथ बड़ा विवादास्पद सा बना हुआ, इन दिनों थोड़ा राजनीतिक कारणों से भी कुछ मैसेज भी ऐसे ही हैं। तो मनुस्मृति में कहा कि 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य होता है, 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य होता है, और 100 आचार्यों के बराबर एक पिता होता है, और 1000 पिता के बराबर एक माँ होती है। यानी माँ की महिमा को कितना श्रेष्ठ माना है, कि माँ की महिमा क्या है। और हालांकि पिता का महत्व कोई कम नहीं है, इसका कहने का अभिप्राय यहाँ पर ये नहीं है। और हमारे ग्रंथों में तो माता को पृथ्वी के तुल्य कहा है, पिता को परमेश्वर के समान कहा है, कि माँ पृथ्वी की तरह है, सहनशील है, पृथ्वी के ऊपर दुनिया भर का गंध फैलाते हैं, खोदते हैं, फांदते हैं, अनेक तरह की चीजें पृथ्वी के साथ चलते, लेकिन वो क्षमा धारण करके गहन गंभीर रहती है। आपने कई बार महसूस करा होगा कि माँ अपने पुत्र के बारे में जल्दी जल्दी लोगों के सामने नेगेटिव नहीं बोलती, और कभी कोई गलती कर भी दी उसको कोशिश करेगी इसके पिता से छुपा लूं, समाज से, परिवार के अन्य सदस्य छुपा लूं, इसे अपने अंदर दफन कर लूं, ताकि बेचारे पर मार ना पड़े, डांट ना पड़े। और हालांकि वो हित की समझा देती है, तूने गलत किया है, ऐसा नहीं करना है। तो कहने का अभिप्राय कि माता पिता दोनों की भूमिका है, और पिता परमेश्वर के समान जो कहा है, इसका भी एक बड़ा व्यापक अर्थ है कि वाकई पिता की भूमिका बड़ी साइलेंट सी होती है, लेकिन पिता सबको देखता रहता है, वॉच करता रहता है, और समय समय पर बच्चे को दिशा निर्देश देता रहता है। एक उदाहरण प्राप्त होता, उससे कह के मैं अपनी बात को आज पूरा करूंगा। एक बार देवी देवताओं के अंदर अपनी प्रथम पूज्यता को लेकर के एक विवाद पैदा हो गया। देवी देवता सब अपने अपने दावे करने लगे कि भी पहले मेरी पूजा, पहले मेरी पूजा, पहले मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरे में ये गुण है, मेरे में वो गुण है, मेरी ये विशिष्टता है। तो ऐसा एक विवाद सा देवी देवताओं में बढ़ गया। इंद्र अपनी कहते हैं, बृहस्पति अपनी कहते हैं, वरुण अपनी कहते हैं, गणेश अपनी कहते हैं, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। जब उस विवाद का कोई समाधान नहीं निकला, तो सबने एक मत होके कहा कि देखो, इसके समाधान के लिए हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, और ब्रह्मा जी जो भी फैसला देंगे वो हमारे को मंजूर होगा। बोले हाँ ठीक है। सब ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से सबने निवेदन करा कि भाई हमारी ज्येष्ठता, श्रेष्ठता और पूज्यता के बारे में आप कुछ बतलाएं कि प्रथम पूजित कौन होगा, पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। जब उन्होंने ऐसा कहा, प्रश्न किया, तो ब्रह्मा जी अपने मन में सोचते हैं कमाल है, बड़ी दुविधा आन पड़ी। लेकिन ब्रह्मा जी ने तुरंत एक समाधान दिया। सबसे कहा कि देखो, मैं फैसला दूंगा लेकिन ऐसे नहीं, तुम सभी जाओ और संपूर्ण पृथ्वी के 3 चक्कर, 3 परिक्रमा लगा करके आओ। तो सारे देवी देवता तैयार हो गए। अब आप सब जानते हैं कि देवी देवताओं के अपने अपने वाहन हैं। कोई हंस की सवारी करता है, कोई शेर की सवारी करता है, कोई किसी की सवारी करता है, कोई बैल की सवारी करता है, कोई किसी करता है।
ऐसे अनेक सवारियां उनकी हैं। सब अपनी अपनी सवारी पर बैठ गए और पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने का काम चालू कर दिया। लेकिन उस भाग दौड़ में सबसे पीछे गणेश जी रह गए। अब चले तो चले कैसे? उनका खुद का शरीर भारी और सवारी चूहे की। अब चूहा छोटा सा बेचारा कितना चल लेगा? अब चूहे की सवारी होने की वजह से बड़ी दिक्कत है, बहुत पीछे रह गए। अब जब कोई व्यक्ति बहुत पीछे रहता है तो उसके साथ 2 चीजें होती हैं। या तो मायूस निराश होकर बैठ जाता है, और या फिर हीन भावना सी मन में आ जाती है, ठीक है क्या करना कंपटीशन में शामिल होकर के। अब क्लास में जो फिसड्डी बच्चे होते हैं उनको प्रणाम की कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, ज्यादा क्या फेल हो जाएंगे ना, 1 साल और सही इस क्लास में बैठे रहेंगे। और जो बच्चे मीडियम से होते हैं उनको अपने पीछे रहने की थोड़ी सी चिंता सवार रहते, हम तो पीछे रह गए। इस प्रकार गणेश जी के मन में एक ख्याल आ गया, निराशा सी आ गई कि मैं तो पीछे रह गया, मेरा नंबर तो कहीं है ही नहीं। संयोग की बात है, गणेश जी के आसपास में कहीं नारद जी थे। नारद जी से पूछा कि भाई ये बात है, ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा है, पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने की बात कही है, और मैं तो बहुत पीछे रह गया, मेरा वाहन जो है चूहे का है, अब कैसे बात बनेगी? मुस्कुराकर के नारद जी ने कहा, अरे आप तो बुद्धि निधान हो, आप तो बड़े दिमागदार हो, आप तो बुद्धि विशाल रूप में रखने वाले हो। अरे भाई तुम अपने माता पिता के पास जाओ, और माता पिता तो इस पृथ्वी तुल्य है, और जाकर के माता पिता की 3 परिक्रमा करो, ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाओ। ये उपाय बड़ा अच्छा था, आसान था। गणेश जी जाते हैं और जहां उनके माता पिता शंकर पार्वती थे, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ बड़े श्रद्धा भाव के साथ उन्होंने जो है पृथ्वी के 3 चक्कर के समान माता पिता की 3 परिक्रमा करी, उनके प्रति विनय भाव प्रकट करा, पूरा सम्मान प्रकट किया। माता पिता ने हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया, और गणेश जी ब्रह्मा जी के पास जाके बैठ गए। ब्रह्मा जी ने, वाह कमाल है, ये अकेले आके बैठ गए, बाकी तो अभी कोई आया नहीं है। कुछ समय के पश्चात बाकी के देवी देवता भी आने प्रारंभ हो गए, और देवी देवता आ रहे हैं। धीरे धीरे देवी देवताओं की भीड़ इकट्ठी हो गई, सब प्रणाम जानना चाहते हैं। तो सबने कहा, फरमाइए कि पृथ्वी पर प्रथम, इस संसार में प्रथम पूज्य कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, आज के बाद देवी देवताओं में सबसे प्रथम पूजा गणेश जी की होगी। सबने आपत्ति करी कि गणेश जी की पूजा पहले होगी, कमाल है। अरे ये तो कि दौड़ में शामिल ही नहीं थे, हमें कोई रास्ते मिले ही नहीं, और ये शामिल भी नहीं, और आप इनको श्रेष्ठ प्रथम पूज्य बतला रहे हो। ने कहा, देखो तुमने तो इस ईंट रोड़े पत्थर झाड़ झंखाड़ पहाड़ नदी नाले इनसे निर्मित पृथ्वी के चक्कर लगाए हैं। इनकी विनय भक्ति सम्मान देखो माता पिता के प्रति। इन्होंने तो अपने माता पिता को ही पृथ्वी मान करके 3 परिक्रमा देकर के मेरे पास आए हैं। जिसने अपने माता पिता को इतना श्रेष्ठ स्थान दिया तो प्रथम पूज्य वही है। ये भाव उस प्राचीन कथानक में तो निहित है, लेकिन वर्तमान की संतानों के जीवन में कितना % है? जब तक शादी नहीं हुई अपने काम निकालने के लिए माता पिता के पीछे घूम लिए, डिमांड करते रहे, पूरा होते रहे तो मम्मी मम्मी कर ली, पापा पापा कर लिया, और बाद में जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फिर वो भाव धीरे धीरे आपके तिरोहित हो जाते हैं। ये गलत सोच है, अच्छी बात नहीं है। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि माता पिता के प्रति सम्मान पूरा रखें। घर में आर्थिक हालात कैसे भी हों, रोग बीमारी घर में कैसे भी, इससे क्या फर्क पड़ता है मान सम्मान देने के साथ। तो माता पिता के प्रति पूरा सम्मान का भाव रखना चाहिए, विनय का भाव, आदर का भाव रखना चाहिए, और उसी आशीर्वाद के द्वारा घर में सुकून
शांति, तरक्की, विकास का मार्ग निकलता है। शेष चर्चाएं आगे करने का भाव रहेगा।